तो चलिए जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, वहां पर सेना प्रमुख पहुंचे हैं और मीटिंग जारी है। किस तरीके से पिछले हाल के 1 से 1.5 महीने में लगातार घुसपैठ की खबरें सामने आई और अब उस पर एक्शन प्लान तैयार करने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। जम्मू पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे हैं और उनकी अध्यक्षता में बैठक जारी है, जिसमें जम्मू पुलिस और सेना के तमाम जो अधिकारी हैं मौजूद हैं। आगामी एक्शन प्लान पर चर्चा की जा रही है और किस तरीके से अभी वहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं, सारी रणनीति पर मंथन चिंतन जारी है। और हमारे संवाददाता रमन सैनी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। रमन, सेना प्रमुख पहुंचे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या एक्शन प्लान तैयार? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से जम्मू में लगातार आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है, अब उस पर रोकथाम लगाने के लिए एक नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत थी और उसी रणनीति को तैयार करने के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो जम्मू पहुंचे हैं। करीबन 2:30 बजे के आसपास में जम्मू में लैंड हुए हैं। उसके बाद वो सीधे वहाँ से पुलिस मुख्यालय, जो मेरे ठीक बगल में आप देख सकते हैं, ये पुलिस मुख्यालय है और यहीं पर इस समय जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में सभी जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद टॉप ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ बैठक जो है वो लगातार चल रही है और रणनीति आखिरकार तैयार की जा रही है कि किस तरीके से आतंकवाद से निपटा जाएगा, किस तरीके से जो आतंकवादी इस समय घुसकर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं उनको किस तरीके से निपटाया जाएगा। तो ये रणनीति जो है वो तैयार हो जाएगी। पिछले करीबन 1 से सवा घंटे से लगातार बैठक जो चल रही है, हमारी जानकारी के मुताबिक खुद जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं रश्मि रंजन स्वैन, उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को पूरी डिटेल जो है वो दिया है, पूरा डिटेल जम्मू का ग्राउंड डिटेल दिया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय आतंकवाद की स्थिति है, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस में कितने आतंकी कौन कौन से एरिया के अंदर सक्रिय हैं, कौन कौन से जंगल घेर के रखे गए हैं, वो सारी ग्राउंड एनालिसिस जो है वो खुद जनरल उपेंद्र द्विवेदी कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से 2 दिन पहले CCS की बैठक जो है प्रधानमंत्री के आवास पे हुई, उसमें जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर खास रणनीति बनाकर यहाँ से आतंकवाद को ख़त्म करने की बात कही गई। उसके बाद कल मैक यानी कि मल्टी एजेंसी जो है उनकी तरफ से एक बैठक जो हुई, उसमें भी ये कहा गया कि सभी एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होने की ज़रूरत है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर क्लियर किया और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी एक बयान आया है कि जिस तरीके का मॉडल कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए अपनाया गया था, वही मॉडल जो है हम जम्मू में भी अपनाएंगे। खासतौर पर जो एक इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, जो आतंकवाद के सहयोगी हैं, जो यहाँ पर OGW आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उन पर सबसे ज्यादा प्रहार जो है वो किया। रमन, हमने देखा था जब से 370 हटाया गया उसके बाद से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों की कमर तो तोड़ दी गई थी और हमने वो भी देखा जो पत्थरबाज गिरोह था वो भी खत्म हो चुका। अब लोग बढ़ चढ़ के हमारे लोकतंत्र में भरोसा जता रहे हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल में जो घटनाएं बढ़ी हैं, अब उसको लेकर क्या लग रहा है? दिल्ली से कुछ आदेश मिला, आगे कुछ बड़ा एक्शन प्लान तैयार होने वाला है? देखिए, एक्शन प्लान तो तैयार बिल्कुल निश्चित रूप में हो रहा है और इसीलिए पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैराथन बैठक दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास से लेकर फिर गृह मंत्रालय और आज जम्मू में जो है वो बड़े दौर की बैठक चल रही है। हाल ही में हमने देखा कि कठुआ में भी एक इंटर स्टेट बैठक जिसमें पंजाब के DG, जम्मू के DGP और BSF के DGP आए थे, उन्होंने एक बैठक की थी। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे घुसपैठ को रोकना है, कैसे जो घुसकर आए हुए आतंकी हैं उनका खात्मा जो है वो करना है और किस तरीके से जो इको फ्रेंडली एक माहौल आतंकवादियों के में जम्मू के अंदर थोड़ा सा बना है। कुछ लोग जो आतंकवादियों की सहायक सिद्ध हो रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके पर कैसे कुतरने हैं, वो सारी तैयारी की जा रही है। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि धारा 370 खत्म होने से पहले जिस तरीके से कश्मीर के अंदर आतंकवाद चलता था, वहाँ पर आतंकवाद को समर्थन मिलता था, वहाँ की जो सरकारें थी वो भी सॉफ्ट कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट जो नीतियों को ही अपनाती थी। तो इसलिए वहाँ पर जो है लगातार आतंकवाद जो है वो बढ़ता रहा। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से वहाँ पर आतंकवाद का पर उतरा गया, आतंकवाद के समर्थकों का पर उतरा गया, अलगाववाद और जमात इस्लामी के पर उतरे गए, तो उससे वहाँ पर आतंकवाद खत्म हुआ। अब पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि जिस तरीके से कश्मीर में उन्होंने एक जिहाद का नाम देकर और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दिया था, वैसा वो जम्मू में कर नहीं पाएंगे। इसीलिए अब ये खास रणनीति बनाई गई है कि पाकिस्तान में उन आतंकवादियों को ट्रेन करें जो SSG कमांडो रिटायर हो चुके हैं या सर्विंग हैं, उनको एज ए यहाँ पर टेररिस्ट बनाकर भेजा जा रहा है। रमन, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल की जो घटनाएं जो आपकी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, उसमें हमने देखा कि वहां के जो लोकल हैं वो कई मामलों में सेना का सपोर्ट करते हैं। हाल फिलहाल में जितने एक्शन हुए उसमें खबर है कि वहां के स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी दी थी कि संदिग्ध लोग वहां दिखे हैं, यानी एक बड़ा तबका ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है सेना का।
जी, बड़ा तबका नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि मैक्सिमम 99.99% जो लोग हैं वो आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का साथ देना चाहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये कोई 0.11% लोग ऐसे हैं जो इस समय कहीं ना कहीं गद्दार देश के जो हैं वो इस तरीके से आतंकवाद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर आतंकवादियों का समर्थन जो कर रहे हैं, जिस तरीके से जंगल में जो आतंकी मौजूद हैं उनको चाहे खाना मुहैया कराना हो, क्योंकि हाल ही में जो डोडा में आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो 2 OGWs पकड़े गए थे, एक का नाम शौकत था जो गंडोह का रहने वाला है, दूसरा का नाम मुनीर है जो देसा का रहने वाला है। इन दोनों से जब पूछताछ हुई है तो लगातार इस बात का पता चला है कि आतंकियों को जंगल में इन्होंने न केवल छुपने की जगह बताई थी, आश्रय दिया था, उनके लिए खाने का भी प्रबंध किया था, और साथ साथ में पाकिस्तान के उस पार जो POK है वहां पर जो आतंकी आका बैठे हुए हैं उनसे अपने इंटरनेट के माध्यम से जो है व्हाट्सएप की कॉल जो है वो करवाई थी। तो ये सारी चीजें जो है वो खुलासा होते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से रमन अभी देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, अब विधानसभा चुनाव होना है। अब विधानसभा चुनाव लोग सारी तैयारियां की जा रही, माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगले साल 25 में इसका ऐलान हो जाए। क्या इससे भी आतंकवादी बौखलाए हुए क्या भाई, लोकसभा चुनाव तो बहुत रिकॉर्ड बनते से बम्पर वोटिंग हुई है, तो उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जा रही क्या, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह से घुसपैठ और हमले बढ़ गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उनकी कोशिशें काफ़ी रही कि वो किसी न किसी तरीके से जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व देश में मनाया जा रहा था उसको डिस्टर्ब करे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी, उसमें कोई मौका उनको नहीं मिला। अब अमरनाथ जी की यात्रा जो चल रही है उसमें उनकी कोशिश चल रही है कि लगातार उसमें किसी न किसी तरीके से विघ्न डालें, कोई अटैक करे, कोई ऐसी खबर बनाए जिससे उनका जो है कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट हो, आतंकवाद का जो है वो वर्ल्ड वाइड जो एडवर्टाइजमेंट उनका हो, लेकिन उसमें भी उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। अब उनके पास एकमात्र लास्ट चांस जो बचता है वो है विधानसभा चुनाव, क्योंकि 2015 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव हुए नहीं। 2015 के बाद कई तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद सरकार हट गई, गवर्नर रूल यहाँ लगा, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसके बाद धारा 370 खत्म किया गया, और उसके बाद लगातार जिस तरीके से क्रैकडाउन देखा गया। तो अब पाकिस्तान को लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने शमूलियत दिखाई है, जिस तरीके से खुलचुल कर मतदान किया है, अगर विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा ही रुख देखने को मिला तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये कहने के लिए पाकिस्तान के नहीं बचेगा कि कश्मीर की जनता जो है वो कहीं ना कहीं भारत के विरोध में है, और किस तरीके से। तो ये एक एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लेकर चल रहा है, और इसीलिए एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है।